नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। इस वीडियो में हम बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कुंभ राशि वालों के लिए। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि क्या कुंभ राशि वाले लोग जन्म से धनी होते हैं? क्या कुंभ राशि वाले लोग बहुत अमीर होते हैं? क्या कुंभ राशि वालों की किस्मत बिल्कुल फर्स्ट क्लास होती है? क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं होता? क्या कुंभ राशि वाले हर क्षेत्र में विजयी होते हैं? ऐसा आप लोग पूछते हैं और अगर होते हैं तो हम कब होंगे? हम तो पिछले 4 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से या जब से पैदा हुए हैं तब से परेशान ही परेशान हैं। तो इस वीडियो में मैं वो जानकारी आपको दूँगा शायद शायद आपने ये जानकारी आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी कि शनिदेव कितने घातक ग्रह हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। आप सोच नहीं सकते जो जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। आपकी सोच शायद वहाँ तक गई ना हो, अधिकतर लोगों की। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। तो आइए जानते हैं कि शनि की जो राशि कुंभ है उनको कष्ट क्यों होता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़े से भौचक्के रह जाएँ, आश्चर्यचकित रह जाएँ। आपके लिए ये वीडियो सरप्राइज़ भी हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा उनका जीवन होता है? देखिए, कुंभ राशि वाले जो भी जातक या जातिका हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है। मेहनत पल-पल करनी पड़ती है। कई प्रकार के उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। संघर्ष के बाद संघर्ष होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इसी शनिदेव ने अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी शनिदेव ने अपने पिता सूर्य को उनके सारथी यानी अपने पिता सूर्यदेव किस पे चलते हैं? उनके 7 घोड़े होते हैं। आप कभी सूर्यदेव की जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, ये सूर्यदेव का रथ है। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि ने अपने पिता सूर्य और सारथी यानी जो रथ के ड्राइवर थे और जो घोड़े थे, उनको कुछ समय के लिए अंधा बना दिया था। फिर से ध्यान से समझिए, शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव, उनके रथ को चलाने वाला सारथी प्लस जो घोड़े हैं, उनको कुछ समय के लिए अंधा बना दिया था। जो सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, उसी सूर्य को शनिदेव ने कुछ वक्त के लिए अंधा बना दिया था। तो सोचिए, जब पिता को नहीं छोड़ा तो आपको कहाँ से छोड़ेंगे। और अब और बड़ी बात सुनिए, भगवान शंकर भी कुछ देर के लिए कैलाश पर्वत पर शनिदेव से डर के छिप गए थे। भोलेनाथ, इस पूरी दुनिया को चलाने वाले भोलेनाथ को भी शनिदेव ने एक बार डरा दिया था। तो सोचिए, जहाँ शंकर जी डर गए, सूर्य भगवान डर गए, फिर आप जो देख रहे हैं वीडियो, आपको तो संघर्ष झेलना ही पड़ेगा। कुंभ राशि के जातक या जातिका के लिए शनि रक्षक हैं या भक्षक है, यानी रक्षक यानी बचाने वाले हैं या आप ही को खा जाने वाले हैं। जैसे सांप होता है, शनि को सांप कहा गया है। शनि को क्या कहा गया है ज्योतिष में? सांप, स्नेक, कोबरा। और सांप की एक आदत होती है, वो आदत होती है वो अपने अंडे या अपने बच्चों को खुद ही खा जाता है। दिमाग में कुछ आ रहा होगा, बड़ी वीडियोस देख ली होंगी यूट्यूब पर इधर-उधर, आज समझ में आ रही होगी कि आप क्यों परेशान हैं। तो सांप का काम है अपने ही बच्चों को या अपने ही अंडों को खा जाना। तो शनि रक्षक हैं या भक्षक हैं, ये अब आप तय करिएगा। शनि की पीड़ा होने पर जीवन कष्टमय हो जाता है। कुंभ राशि के लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं से ज़िंदगी भर जूझना पड़ता है। समस्याओं का हल निकाले बगैर समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। बिना उपाय के, बिना अपनी जन्म कुंडली में शनि को सही किए आप ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकते। हो सकता है किसी की ज़िंदगी के बचपन के 10 साल अच्छे हों, उसके बाद समस्याएँ आएँ, किसी की जवानी के अच्छे हों, किसी के बुढ़ापे के अच्छे हों, लेकिन हमेशा दिन अच्छे नहीं होते, संघर्ष बढ़ता है। भोग-विलास यानी मौज-मस्ती, इधर-उधर फालतू की चीज़ों पर खर्चा, परिवार से अनबन, संतान की चिंता, नौकरी में सीनियर, घर में पिता से तनाव बना रहता है, कोर्ट कचहरी में अक्सर जो सरकार की तरफ से आपको हानि होती है या मन मुताबिक फैसले आपके पक्ष में नहीं आते या बहुत लटक-लटक कर आते हैं, दोस्तों से धोखा होता है,
पर स्त्री पर पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, शादी कर ली तो भी इधर-उधर आँखें मटकती रहती हैं और प्रेम संबंध में हैं तब भी आँखें इधर-उधर मटकती रहती हैं, कहीं पे नज़रें, कहीं पे निशाना, यानी अपने घर में आप माचिस की तीली लेकर बैठे होते हैं और सामने पड़ा होता है पेट्रोल, कभी भी ये तीली जलेगी और आग लग जाएगी, यानी कि खतरों के, या कहते हैं ना, खतरों के बिस्तर पे आप लोग सोते हैं। कुंभ राशि की महिलाएँ सुंदर होती हैं किंतु उग्र स्वभाव की होती हैं, खूबसूरत लेकिन उग्र स्वभाव, यानी तेज, गुस्सैल। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को भी घुमा सकती हैं, टहला सकती हैं। तो कुंभ राशि की महिलाएँ खूबसूरत हैं, उग्र हैं, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहती हैं, वो बंधनों में नहीं बंधना चाहती, दूसरों पर राज करना चाहती हैं। खुद पर कोई राज करे तो उसका सत्यानाश कर देती हैं, सर्वनाश कर देती हैं। वो उनके ऊपर कोई हावी होगा तो वो उससे बचने का रास्ता ढूँढ लेंगी और वो दूसरों पे हावी हो जाए तो व्यक्ति बच नहीं पाता है। खर्चीला स्वभाव, उग्र स्वभाव और अपनी जिद और अपनी बात मनवाने में वो माहिर होती हैं। कुंभ राशि के पुरुष हों या महिला हों, वो जो भी बुरा बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं या सोचते हैं या करते हैं, वो सच हो जाता है। अगर आप लोग दोनों कान खोल के सुनिएगा, आप जो बुरा सोचेंगे मन में कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो बर्बाद हूँ, तो आप वाक़ई में बर्बाद हो जाएँगे। तो जैसी सोच होगी, जैसे वचन होंगे, उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं, आप पर खुद पर पड़ेगा। तो कई बार आप सारी ज़िंदगी खुद को और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो किस्मत कभी चमक नहीं पाती। तो अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आधी मुसीबतों के कारण आप स्वयं हैं। कोई मुसीबत नहीं दे रहा, आपकी सोच मुसीबत है। ज़ाहिर-सी बात है, परेशान व्यक्ति अच्छी बातें नहीं सोच सकता, लेकिन आपको अच्छा सोचना होगा। आपकी समझ और सोच जो है ना, वही आपको तरक्की दिला सकती है। और भी उपाय बताऊँगा। आपकी जो सोच है, जो समझ है, उसको एक सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, क्योंकि आप कुछ हाई लेवल की बातें सोचते हैं, चाहे पुरुष हों, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, वो सामान्य व्यक्ति से थोड़ा-सा ऊपर की सोच रखते हैं। दूसरों को लाभ पहुँचाने के चक्कर में, दोस्तों के साथ दोस्ती-यारी निभाने के चक्कर में, कुछ नया करने के चक्कर में, दूसरों को देने के चक्कर में आप अपना सब कुछ गँवा बैठते हैं। चाहे समाज में हो, चाहे दोस्ती-यारी में हो, चाहे रिश्ते में हो, आप दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपना ज़ीरो कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा, कुंभ राशि वाले जन्म से धनी नहीं होते। कुंभ राशि वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और अगर जन्म कुंडली में शनि और अन्य ग्रह बुरी अवस्था में हैं, तो फिर बहुत पीड़ित होते हैं आप। तो शनिवार को अब कुछ उपाय बता देते हैं। तो शनिवार को अंधे, विकलांग, अपाहिज या जिनको दिव्यांग भी बोलते हैं, उनको भोजन कराना, हनुमान कवच, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना और अपनी जन्म कुंडली में को तुरंत दिखाकर उसकी जाँच कराकर सही उपाय करना ही आपको बचा सकता है। और अच्छी और सरल और मीठी सोच रखिए, तभी आपका भला हो सकता है। अन्यथा आज मैंने आपको, आप लोग बार-बार कहते हैं हमारे जीवन में सुख कब आएगा, आज आपकी आँखें खुल गई कि जिसने पिता को नहीं छोड़ा, शनि साँप है और साँप का काम होता है डसना। तो जो साँप अपने बच्चों को मोहब्बत नहीं करता, वो सोचिए आपसे क्या मोहब्बत करेगा। आपने एक चीज़ और भी देखी और सुनी होगी, अक्सर टीवी वगैरह पर, डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पर जो भी ऐसे खोजी या वैसे भी, साँप खाता नहीं है, चबाता नहीं, निगल जाता है। चबाने में वक़्त लगता है। भई आप रोटी खाते हैं तो अगर चबा के खाएँगे तो 32 बार चबाएँगे, तो एक रोटी को खाने में आपको 20-25 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन आप बड़क से निगल जाएँगे तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। कहाँ 1 घंटा चबा-चबा के खाना, कहाँ आधे मिनट में निगल जाना। तो साँप की प्रवृत्ति होती है अपने शिकार को निगल, तो शनि भी जो है वो मौका नहीं देता, वो पूरा सट से निगल जाता है। तो शनि जब खराब होता है तो रातों रात आपको निगल जाएगा। और कोबरा का पॉइज़न जो होता है, कहते हैं, मैंने सुना है कि 30-40 सेकंड या 1 मिनट में आदमी को क्या कहते हैं, उसके दिल की धड़कनों को रोकने के लिए वो तैयारी कर देता है, यानी इतना तेज़ होता है।
तो सोचिए, आप कुंभ राशि के हैं तो आपका पाला किससे पड़ा है? और आपका जो बुरी सोच है किसी दूसरे के प्रति या अपने प्रति, कई बार व्यक्ति दूसरों को नहीं खुद को कोसता रहता है, वही आपको बर्बाद कर रही है, ये भी एक कारण है। तो जब लक्ष्मण जी को उसमें नागपाश में बांध दिया गया था, तो उनकी रक्षा किसने की थी? संजीवनी कौन लाया था? तब संजीवनी लेके आए थे हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, रक्षा हो जाएगी। भोलेनाथ कौन है? भोलेनाथ महाकाल हैं और शनि काल हैं। भले एक बार उन्होंने उनको एक बार डरा दिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसको कंट्रोल में कर लिया। तो शनि को अच्छा रखने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, तो ही आपका भला होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं काल सर्प दोष वगैरह है या कोई और दोष है, तो शनि की पीड़ा भयंकर हो सकती है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य कराएं और दिए गए नंबर पर संपर्क करें। डर है, परेशानी है, लेकिन समाधान भी है। मैं आपको इस परेशानी से निकालने का वादा करता हूँ। आप संपर्क करिए, आइए मेरे पास और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैं आपको शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के बढ़िया उपाय बताऊँगा, जिससे आप शीघ्र अतिशीघ्र खुशहाल हो जाएँगे। नमस्कार।